तो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जो 3 संशोधन विधेयक बीजेपी लेकर संसद आई थी, वो विधेयक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई और गिर गई। अब बीजेपी अपनी इस हार को नैतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है और इसका सारा दोष विपक्ष पर मढ़ने का काम किया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश के 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि केंद्र सरकार सही में महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है या ये सिर्फ चुनावी ड्रामा है। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 75 महिलाएं जीत कर आई। इनमें से 29 महिला सांसद ही केवल अपने दम पर या अपने परिवार की पहली सांसद बन पाई है, जबकि 46 महिलाएं वैसे सांसद हैं जो परिवारवाद की देन है। जाहिर है, महिलाओं का सशक्तिकरण देश की सभी पार्टियों के लिए चुनावी नारे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 131वें संविधान संशोधन बिल के पारित न होने के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने पहले संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया और अब पार्टी की महिला मोर्चा देश भर में विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण में 3 संशोधन विधेयक ऐसे वक्त में लोकसभा में गिरा जबकि देश में 5 राज्यों के चुनाव बेहद करीब है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में बीजेपी अपनी इस हार को विपक्ष के अपराध के तौर पर पेश कर रही है। महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा के लिए यूपी की योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आधी आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, बंगाल का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बंगाल जिसने बैरकपुर से निकली चिंगारी ने भारत के अंदर 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। सोमवार को पटना में बीजेपी के महिला शाखा ने कारगिल चौक पर जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। यहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी विरोधी दल का नेता बने, मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने। बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर जाए। डीएमके के नेता चाहते हैं, स्टालिन चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन कनिमोझी देश के सांसद बनकर जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम कर सके। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र। 2014 में आप आए, आपने महिला बिल की बात नहीं की। आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों, जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो, महिलाओं को सम्मान मिले। आप परिसीमन करवा लेते। महिला आरक्षण को बीजेपी अब भावनात्मक मुद्दा बना रही है।
लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां उड़ीसा में बीजू जनता दल ने 33%, बिहार में आरजेडी ने 29% और बंगाल में टीएमसी ने 25% टिकट महिलाओं को दिया था, वहीं देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने महज 16% सीटें ही महिलाओं को दी थी। महिला आरक्षण को बीजेपी इस तरह पेश कर रही है जैसे सिर्फ वही इसे चाहती है, जबकि हकीकत ये है कि 1996 में देवेगौड़ा और 2009 में मनमोहन सरकार ने भी इसकी कोशिश की। वाजपेयी सरकार ने 1998, 1999 और 2002 में कुल 3 बार इस विधेयक को पारित करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुद्दा कोटे के अंदर कोटे को लेकर उलझ गया। एक बार फिर ये विधेयक उसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में परास्त हुआ। एक अहम बात जो बीजेपी नहीं बता रही वो ये कि अगर 2011 के आधार वाला ये विधेयक पारित हो जाता तो लोकसभा में केरलम की सीटें 20 से बढ़कर महज 23 होती, जबकि यूपी जहां बीजेपी की सरकार है और 2029 में देश की किसकी सरकार बनेगी ये यूपी तय करेगा, वहां लोकसभा में सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 138 हो जाती। 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण संशोधन विधेयक अगर नहीं गिरता और पास हो जाता तो दक्षिण के 5 राज्यों और उत्तर के 4 राज्यों के बीच सांसदों की संख्या का अंतर जो अभी 45 से बढ़कर 70 हो जाता। नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरक्षण विधेयक संशोधन पारित तो नहीं हो सका, लेकिन पूरे देश भर में हंगामा है। प्रधानमंत्री मोदी टीवी के सामने आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं और सारा का सारा दामदार, सारा का सारा ठीक रहा विपक्ष पर फोड़ देते हैं कि विपक्ष नहीं चाहता, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं कि भाई बीजेपी झूठ बोल रही, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरकर आज पूरा दिन प्रदर्शन किया। कल तमाम जो एनडीए शासित राज्य है जहां पर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक के बाद एक विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले क्षितिज मिश्रा जी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आरजेडी से। कुमकुम भारद्वाज जी बीजेपी से, बिहार बीजेपी से। सुनील जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, परवाज खान साहब हैं और पद्मा ओझा जी जनसुराज से जुड़ रहे हैं। पांचों का स्वागत सबसे पहले। और सबसे पहले कुमकुम जी आप ही के पास जाएंगे, एक एक रिएक्शन सबसे लेंगे। चलिए ठीक है, और उनके पास टेक्निकल दिक्कत है, आवाज़ नहीं आ रही। क्षितिज जी चलिए ठीक है, क्षितिज जी आपके पास जाते हैं। सबसे पहले विपक्ष के ऊपर आरोप है, सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ही नहीं चाहता कि भाई आम महिलाएं वहाँ पे जाए, वो लोग चाहते हैं कि जो महिलाएं पहुँचे वो उनके परिवार से पहुँचे। देखिए दीपक जी, अगर ये सम्राट चौधरी जी ये बात को कह रहे हैं तो उनको ये स्पष्ट करनी चाहिए कि हमने तो मांग किया है कि आरक्षण के अंदर उप आरक्षण हो, और आरजेडी जो है शुरुआत से ही इस मांग को लगातार करता रहा। उप आरक्षण की मांग हम क्यों कर रहे हैं इसको जानने की आवश्यकता। उप आरक्षण की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी, ईबीसी जो एक बड़ा वर्ग है, एसटी एससी लोगों को एक अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए उसके अंदर। अगर ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वैसी महिलाएं जो कि ज्यादा पैसे वाली हैं या फिर जो कि बहुत ज्यादा आगे हैं, डेवलप्ड कर चुकी हैं, क्या होगा कि राजनीति में उनकी ही भागीदारी बढ़ेगी। जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं वो पीछे रह जाएगी। इसके बाद आपके चैनल ने, तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल को जिसने कि बहुत अच्छे से इस बात को स्पष्ट किया है, और अभी तक मैंने जितने चैनलों को देखा है उसमें इतनी स्पष्टता के साथ इस चीजों को नहीं दिखाया गया। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं 2010 का उनके बातों को कोट करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अगर पुरुष में स्त्रियोजित गुण आ जाए तब वो देवता हो जाते हैं, और यदि महिलाओं में मर्दाना गुण आ जाए तो वो राक्षस हो जाती हैं, राक्षस हो जाती हैं। और वो आज कह रहे हैं, तो कैसा चेहरा है इनका, दोहरा चेहरा जो दिख रहा है इसको लेकर के। और जनता, मैं बताना चाहूंगा, महिलाओं के अंदर सिक्स सेंस होती हैं, वो पहचान लेती हैं कि कौन उनको ठगने का कोशिश कर रहा है, और भाजपा जान के बारे में जान रही है महिला। ठीक है, कुमकुम जी सुन रहे। कुमकुम जी ये बताइए, सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि भाई विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष चाहता है कि जो भी सांसद बने, जो भी विधायक बने उनके परिवार से बने, लेकिन जो रिपोर्ट कहते हैं, जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूं कि पिछले बार लगभग 75 महिलाएं सांसद बनी और उसमें से लगभग 12
62% वैसे सांसद महिला बनी है जो किसी न किसी पॉलिटिकल घरानों से जुड़ी हुई हैं, किसी न किसी उनके पिताजी, ससुर जी या उनके पति विधायक रहे हों, सांसद रहे हों या केंद्र में मंत्री रहे हों। और उसमें भी सबसे अहम बात है कि उसमें 49 सांसदों में 21 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो परिवारवाद से निकले हुए हैं, उनके ससुर जी, पिताजी या पति विधायक सांसद रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आरोप आप विपक्ष पे लगा रहे हैं। पता नहीं दीपक जी, आप कौन सा आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं। पिछले डिबेट एडीआर का है, एडीआर का मैडम, मैंने आपको बताया था। नहीं, आई नो एशियन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उनके साथ में डिलिमिटेशन पे काम की हूँ और मुझे इसकी जानकारी है। और जहां आपने 21 की बात करी, नाम भी साथ में अगर आप चला देते तो बेहतर होता, क्योंकि भाजपा क्लियर कट एक संगठनात्मक पार्टी है। ठीक। और वहां पे महिलाएं जो हैं, किसी की पिछले डिबेट में भी मैंने बहुत कैटेगोरिकली आपसे कहा कि हमारे यहाँ किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी नहीं है। अगर आप उस तरह से देखेंगे तो आप सोनिया जी को ले लीजिए, तो प्रियंका जी को आना पॉलिटिक्स में इतना मतलब कंपलसरी हो गया था कि उनके बगैर तो परिवार चल नहीं रहा था। राहुल जी अकेले संभाल नहीं पा रहे थे, तो वायनाड जब उन्होंने छोड़ा तो वायनाड से बहन को वहां से कर दिया। आप कन्नीमो जी को देखिए, उसी तरीके से आप शरद पवार की सुप्रिया जी हैं, उनको देख लीजिए। आप जिनको भी उठा करके देखेंगे उनके परिवार के लोग ही हैं। लेकिन भाजपा में, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीए, आई एम टॉकिंग कंप्लीट अबाउट भाजपा की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा में इस तरीके की विचारधारा ही नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ है और कहते हैं कि खुद से पहले पार्टी, पार्टी से पहले देश। और जब भी होगी देश हित की बात होगी तो सब कुछ नहीं, आप अपने में कह रही हैं देश है और बाकी में परिवारवाद है। तो हम कुछ नाम बता देते हैं। बांसुरी स्वराज कौन है? इसके अलावा अगर बात करें कलाबेन मोहन भाई डेलकर, दादरा नगर हवेली से आते हैं। उसके अलावा गुजरात से पूनमबेन मैडम है, शोभनाबेन बरैया है। ये सभी लोग परिवारवाद से निकले हैं मैडम, कोई दूसरा नहीं है। और अभी सांसद हैं, आप ही के सांसद हैं। किनके मैं वही पूछ रही हूँ। हमें तो आपने सुषमा जी के नहीं रहने के बाद, कई सालों के बाद से हमारी बांसुरी जी आती हैं तो आपने उनको ले लिया। लेकिन यहाँ पे तो जीते जी लोग अपने परिवार के पीछे, अगर आप अखिलेश यादव को देखेंगे तो उनके पीछे डिम्पल बैठी हुई हैं। अगर आप शरद पवार को देखते कुछ समय पहले तो उनके पीछे उनकी बेटी सुप्रिया बैठी हुई हैं। आप कन्नीमो जी को देख लीजिए कि आगे कौन उनके परिवार का बैठा हुआ है, पीछे सीट कौन धारण किए हुए है। राहुल जी को देख लीजिए, बगल में प्रियंका जी को साथ लेकर के बैठे हुए हैं। तो परिवारवाद आप उसको कहेंगे या किसी के नहीं रहने के बाद से उस विचारधारा को अगर कोई अपने अंदर समा रखा है और उस चीज को लेकर के आता है तो आप उसको परिवारवाद कहेंगे? ठीक है मैडम, समझ गए। पहली बात, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के समय में मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें नेहरूवियन मॉडल की बात हो रही थी और उन्होंने कहीं से निकाल रखा है कि नेहरू जी कह रहे थे कि महिलाओं को जब तक 50% का आरक्षण नहीं दोगे देश नहीं चल सकता। तो मैं तो समझना चाहती हूँ कि नेहरू जी के तो नहीं रहे हुए और देश की आजादी का कितना वर्ष हो गया, उतनी से ज्यादा प्रतिशत हमारे यहाँ, लगभग उतने ही प्रतिशत हमारे यहाँ महिलाएं हैं। महिलाओं का कौन सा जन कल्याण आपने किया? 543 के ऊपर ही अगर आपको देना था जो 1971 के सेंसस पे आपने दिया है, उसके बाद से 2011 का जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है, जब हमने इस बात की चर्चा करी कि स्पेशल इकोनॉमिक कास्ट सेक्शन जो सेंसस है 2011 का आपके द्वारा ही किया गया है, उसमें कोई भी सेंसस जब होता है दीपक जी, वेट लेट मी कंप्लीट, आप फिर ये चीजें पहुंच नहीं पाएंगी दर्शकों तक, वो समझ नहीं पाएंगे जो हम कन्वे उनको करना चाह रहे हैं। 2011 का सेंसस उनका ही किया हुआ है, तो हम उस सेंसस की हमने बात करी, वो एरर फ्री, कहते हैं कि मैक्सिमम 5% का एरर रह सकता है। हमने उसको कम से कम 2 से 2.5% तक एरर खत्म, मतलब रह चुका है, बाकी सारा एरर खत्म है। हमने जब उसकी बात करी कि हम उस सेंसस को उठाते हैं, हमने डिलिमिटेशन की बात करी कि डिलिमिटेशन 1971 से अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन इनको नहीं चाहिए क्योंकि इनके जो लोग हैं कि बैठे हुए, पिछली बार भी हमने देखा कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता थी, वो कह रही थी कि मोदी जी आप हम कुछ कीजिए ताकि हम लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, हम लोग विधानसभा में पहुंचे।
वही तो मोदी जी कर रहे थे। ये कांग्रेस का काम जो है, ये सगुफा एक प्रोपेगेंडा देना है। कांग्रेस यहाँ पे अगर आपको मैं डेटा महिला किसानों का दे सकती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है, डेटा हमारे सामने भी है। और देश की आजादी में ना मैडम मेरे पास भी डेटा है, और अगर डेटा हम बोलने लगे तो फिर यहाँ पे तमाम जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, तमाम जो पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों के, फिर कहते हैं ना कि सभी हमाम में वाले स्थिति हो जाएंगे। सब पार्टियों की स्थिति वैसी ही है। सुनील जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर था। 2023 में आप लोग सर्वसम्मति से पारित किए, इस बार क्या दिक्कत हो गया? भाई अभी भी महिलाओं के हक में था। दीपक जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का प्रश्नों का जवाब देते परिवारवाद में झारखंड से मैं शुरू करता हूं। झारखंड में बीजेपी के नेता, बड़े नेता श्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी मीरा मुंडा जी ने चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उन्होंने हार गए। अब मधु कोड़ा की पत्नी गीता कुरादी सांसद के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ी, वो भी चुनाव हार गए। आपका भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनबाद से ढुल्लू महतो जी, उनके छोटे भाई बागमाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक शत्रुघ्न महतो जी। आपका चंद्र प्रकाश चौधरी जी के भाई रोशन चौधरी जी बड़का गांव से अपना विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। आपका गोपीनाथ मुंडे की बेटी पूनम, आपका मैं वो बताता हूँ, उन्होंने लंबी जब बात कही है। देखिए, जब लंबा चौड़ा भारतीय जनता पार्टी जब आरोप, मैं बताता हूँ कि श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश से। मैं बताता हूँ कि नारायण राणे साहब की बहू सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, इस तरह की बातें जब कही है तो परिवारवाद और वंशवाद पर आप ज्यादा वकालत न करें। अगर मोदी जी अगर ईमानदार होते तो बिहार के मुख्यमंत्री महिला को बनाते। देश के 90% प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य है। अगर 33% महिलाओं की बात करते हैं तो पहले उन्हें देश की जनता को, देश की महिलाओं को बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। सामने आकर वो मुख्यमंत्री बनाने का बिहार के पहला उदाहरण प्रस्तुत करते कि हम बना रहे मुख्यमंत्री। आपने राजस्थान में एक महिला मुख्यमंत्री का विरोध किया, नहीं बनने दिया। आप जानते हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को, अमित शाह जी को अपना सत्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाने का भय होता है तो वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी किसके बेटा है? शकुनी चौधरी का बेटा है, जो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और बिहार के आरजेडी के बड़े नेता के रूप में रहे हुए। उनके बेटा कौन है? सम्राट चौधरी जी। और मोदी जी आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, अपराध मुक्त भारत बनाने की। मोदी जी आरोप लगाते हैं और आप सम्राट चौधरी पर 7 हत्या का केस है, उस केस में जेल गए हुए हैं। वो सम्राट चौधरी जो अपना जाली प्रमाण पत्र, हम लोग आरक्षण पे जेल से बाहर बात कर रहे हैं। आप उसका भी बात करते हैं। 52,000 करोड़ का घोटाला हेमंत शर्मा का संरक्षण मोदी जी और अमित शाह जी का। सुनील बात नहीं, हम लोग महिलाओं के लिए चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं की बात आपको मैं बताता हूं दीपक जी। 33% पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, आपका नरसिम्हा राव की सरकार ने 33% आरक्षण देने का काम किया है। तो आज 40 लाख में 40 लाख निकाय में जो हमारे प्रतिनिधि करती है एक कांग्रेस पार्टी का, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आईना न दिखलाएं। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज का विरोध नहीं करती है, आगे भी नहीं करेगी। आप राजनीति न करें। ठीक है, प्रभात जी से एक रिएक्शन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाएंगे। प्रभात जी, देखिए, पार्टियां सभी कह रही है कि महिलाओं के हक में हम लड़ेंगे, महिलाओं को अधिकार दे देंगे, महिलाओं का अधिकार विपक्ष नहीं दे रहा। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भी सहयोगी हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि विपक्ष के वजह से। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, देखिए, लोकसभा चुनाव में देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी है 441 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, मात्र 69 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया। कांग्रेस वैसे ही 328 उम्मीदवार, 41 महिला उम्मीदवार को, ये भी मतलब 13% 16% की स्थिति है। टीएमसी 43 है, 11 महिला उम्मीदवार, 26% टीएमसी की स्थिति है। समाजवादी 62 उम्मीदवार उतारे, उसमें से 9 मात्र महिला उम्मीदवार हैं, मात्र 15%। और वैसे ही जेडीयू की स्थिति है 13%, डीएमके का भी 14%। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों का देख लें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में 1877 सांसद विधायक हैं, उसमें से 1683 पुरुष हैं, अब महिला मात्र 194, 10% हिस्सेदारी महिलाओं की। वैसे ही कांग्रेस पार्टी के 756 सांसद विधायक हैं पूरे देश भर में, 684 पुरुष हैं, 72 महिलाएं, 10%। तो पार्टियों की भी नैतिकता कहाँ है? आप कहते हैं हम अधिकार दे देंगे, टिकट देने के बारे में सब विलुप्त हो जाता है, सब नैतिकता खत्म, सारी विचारधाराएं खत्म। आप वहाँ पे दे दीजिए तो ये स्थिति अपने आप बदल जाएगी।
देखिए दीपक, चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाए थे। आप उस चीज़ को देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान को जब लेके आए 26 नवंबर 1949 में, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में, तो उन्होंने लिंग भेद को अलग करते हुए महिलाओं को अधिकार दिया कि वो भी अपना मताधिकार को प्रयोग करें। बिल्कुल। और उसके बाद एक भारत का एक चित्र बना कि हम लोग महिलाओं को भी भागीदारी दे रहे हैं सरकार चुनने में। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि झारखंड जितना संघर्ष से बना है, और राष्ट्रीय पार्टी का जो संघर्ष का योगदान है वो छुपा हुआ नहीं है हर एक जगह पे। और झारखंड का सबसे कम उम्र का अगर कोई नेता मंत्री बनता है तो हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी बनते। उनका विजन को कम से कम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। जो पंचायती राज मिनिस्टर रहे तो वो सीधे 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। आज उसी का देन है कि 57% महिलाएं इलेक्ट होकर पंचायत में हैं। तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए लोगों में विजन होना चाहिए, नेतृत्व में विजन होनी चाहिए, देखना चाहिए था। हम तो आप बता रहे कि ठीक है, एक बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा है महिला आरक्षण पे। ये एक लंबी प्रक्रिया चलते आ रही है, लंबे कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, एक लॉलीपॉप देते आए हैं महिलाओं का। उसके बाद अभी आप संसद में भी वो हालत आप देखें कि संसद में भूमिका रही। आप वहां पे देखें ना कि आपके पास कानून तो पूरे देश भर में लागू हो गया, पदाधिकारी में महिलाओं का कानून तो लागू हो गया पूरे देश भर में। अब तो कोई संशय नहीं है, फिर हंगामा क्यों है? आपके इन्विटेशन पे हम लोग यहाँ पे आए थे, डिबेट का टॉपिक कुछ और था। अगर महिला आरक्षण पे होता तो जाहिर सी बात है इस जगह पे महिला ही बैठती, परवाज यहाँ पे नहीं बैठते। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पार्टी का आप देखिए कि जो विजन, जो नेतृत्व का, उसको अनुसरण जब वो सामने दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को जब अब 50% आरक्षण दिए, आज झारखंड में 57% पंचायत में महिला इलेक्ट होकर आए, तो सोचिए कि एक नेतृत्वकर्ता का जो विजन है उसको अगर देश भर में लागू किया जाए तो कितना अच्छा बड़ा बात होगा। लेकिन उस चीज को देखना पड़ेगा कि सुदेश कुमार महतो जी का विजन को देखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर पद्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। पद्मा जी, एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, जनसुराज पार्टी का क्या स्टैंड है पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए तमाम पार्टियां तो कह रही है ये नहीं है, तो विपक्ष की वजह से पास नहीं हुआ, बीजेपी कुछ और, विपक्ष का कहना कुछ और है। जनसुराज का स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर क्या और किस तरीके से आप एक महिला के तौर पर देखती हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है दीपक जी, वो ये है कि संसद में अचानक से महिला वंदन बिल कैसे पारित किया गया। ये बिल तो 2023 में ही सितंबर में पारित किया जा चुका था। अब अचानक ये कैसे आ गया, और उसको परिसीमन से जोड़ करके और आप दिखा रहे हैं सबको, मतलब बरगलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, और महिलाओं से कहा जा रहा है कि विपक्षी जो है वह महिला आरक्षण बिल नहीं आने दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जब 2023 सितंबर में सब जगह जब ये पारित किया गया था तो ध्वनि मत से इसको सबने सपोर्ट किया था, हर पार्टी ने किया था। तो क्यों उस समय सपोर्ट किया और अब क्यों विरोध कर रहा है, इस बात को एनडीए सरकार जो है वो क्लियर नहीं कर रही है कि अगर आपने आरक्षण दिया तो उसको लागू किया क्यों नहीं। 2024 में लोकसभा की हमारे चुनाव हुआ तो उसमें सीटें देनी चाहिए थी। आज 543 सीटों में देखिए तो कितनी महिलाएं हैं, 74 महिलाएं हैं। आज अचानक से ये महिला कहां से आ गया। और उसी समय हुआ था कि पहले परिसीमन होगा, परिसीमन होने के बाद ये तय किया जाएगा। तो परिसीमन कब होगा? जब जनगणना होगी। तो अचानक से ये जब जनगणना शुरू होगी उसके आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि 850 में आपको दिया जाएगा, तो अभी जो 543 है उसमें क्यों नहीं दिया गया। तो अचानक ये चुनावी माहौल बनाने के लिए जो एनडीए सरकार है, और मैं उस दिन देख रही थी मोदी जी का भी जो ऑनलाइन आकर के और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, और जिस तरह से महिलाओं को भावनात्मक तौर पे उन्होंने शोषण किया है कि महिलाओं के दुख से हमें बहुत दुखी हो रहा है। किस बात का दुख? जब बिहार में एक नीट हत्याकांड को आप ले लीजिए, नीट छात्रा का, तो वहां तक तो बीजेपी और एनडीए को
किसी ने नहीं बोला, उस लड़की के साथ कोई बोलने नहीं आया, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है। आए दिन नूर सराय में जिस तरह से महिला के साथ उसको दुर्व्यवहार किया गया, उस समय तो कोई वंदन की बात कर रहे, रिजर्वेशन की बात कर रहे, लेकिन सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है कि महिला सुरक्षा मिलेगी, महिला को सुरक्षा मिलेगी तब तो जाकर के आप रिजर्वेशन दीजिएगा। और झूठ मूठ का राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए अचानक बीच में महिला शक्ति वंदन कहाँ से आ गया, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो उस पर हम लौटेंगे। और प्रभात जी आप कुछ कह रहे हैं 30 सेकंड में, फिर ब्रेक पे जाएंगे। पद्मा ओझा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, महिला हैं, लेकिन उन्होंने शब्द में जो शब्दावली यूज़ किया, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को सीधे सीधे शोषित करने वाला कहा। उनके लिए, उनको शब्द के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें, आप महिला हैं और इस तरह के महिलाओं के प्रति आप इस तरह का शब्द अगर यूज़ कीजिएगा तो यह अशोभनीय लगेगा। इस तरह का नहीं, वो चीज़ को आप देखिए, आप नहीं, देश के सर्वोच्च पद में बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस तरह का शब्द का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप देखिए कि आप किस तरह का बात कर रहे हैं। ठीक, नहीं, आप अपमान कर रहे हैं, आप सीधे सीधे आजादी में कितनी महिलाओं का योगदान रहा। देखिए नागरिक हो, राजा नहीं है। देखिए सुनील साहब, देखिए शब्द का, मैंने शब्द का चयन पे बोला था, मैंने शब्द के चयन पे बोला था, बहन ने शब्द का चयन गलत किया था। उनके शब्द सही है। अब आप हल्ला करके उसको अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप हल्ला करके जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कीजिए। सरकार शब्द पे बोला था, सुरक्षा की बात नहीं, उनको भी बुरा लगा होगा, वो खुद महिला है, महिला पे इस तरह। चलिए ठीक है, कुमकुम जी के पास लौटेंगे तो उसके बाद जवाब ले लेंगे। लेकिन महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। सभी की अपनी अपनी दलीलें हैं, आपको सुनवाते हैं। जब उस 33% नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने का समय आया, ये जो परिवारवाद की पार्टी, जातिवाद की पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, सापा, डीएम की तहत विपक्षी दलों ने हमारी देश की करोड़ों बहनों माताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पाप करने का काम किया, विपक्षी पार्टियों ने जो पाप करने का काम किया है, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी आदि आबादी को 33% आरक्षण देने का काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ईमानदारी पूर्वक, तो दूसरे तरफ उल्टे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां इस बिल को गिराने के लिए, रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाने का काम कर रहे थे। इस घटनाक्रम को देश के सारे लोगों ने देखने का काम किया है, महिलाओं ने भी किया, युवाओं ने किया, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों ने किया है। आज पूरे देश के लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। ये जो अधिनियम हम लोग लेकर के आए थे, अगर ये पारित हो जाता तो आधी आबादी को उनका आधा हक जो है ये मिल जाता, और नरेंद्र मोदी जी उसी ओर प्रयासरत थे कि भाई उनको जो है महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। ये कोई इलेक्शन में उनका प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये उनके हक का विषय है। चूंकि उनकी आबादी आधी है तो धीरे धीरे करके उनका जो क्लेम भी है वो 50% बनता है, और उसका जो है हम लोग को उनको देना चाहिए था। महिला आरक्षण बिल आज भी 106वां संशोधन के साथ ज्यों का त्यों हमारे संविधान में विद्यमान है। ये भाजपा प्रचार कर रही है कि महिला आरक्षण का बिल गिरा है। ये बिल गिरा है गलत संवैधानिक प्रक्रिया जो परिसीमन का हो रहा था, वो बिल गिरा है। और परिसीमन अब जो संवैधानिक ढांचा है कि जब जनसंख्या की गणना हो जाएगी उसके बाद परिसीमन होगा। संविधान में लिखित धारा को चाम में जाके भी नहीं बदल पाएंगे, और जितना बोलेंगे कि महिला बिल गिरा है उतना ही इनकी अपनी सोच गिरते रहेगी। ये निश्चित तौर से
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जो इनकी जो कुटिल नीति है, आप देख सकते हैं, ये नारी न्याय हमारा, ये 2024 में ये नारी न्याय हमारा आया था। नारी न्याय हम लाएंगे, हम देंगे, ये केवल। और हमने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट दिया, 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाया था, और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। और जो सबसे बड़ी एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नारी के सम्मान की बात कर रहा है जिसने अपने पत्नी को, ये जसोदाबेन नारी वंदन, जसोदाबेन को सम्मान कब दोगे और घर में स्थान कब दोगे मोदी जी? तो जब 2023 में ये बिल पारित हो गया, और ये बिल क्या पारित हुआ, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, तो सबने सहमति जताई, अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया, हर एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया, और ये बिल पारित हो गई। ठीक है, अब उसके बाद से 2026 का इंतज़ार क्यों? आखिर मोदी जी 2026 का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, और किस लिए उन्हें इतना समय लग गया? क्या महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है? चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर, क्योंकि 33% की लड़ाई है और बीजेपी का कहना है कि भाई हम महिलाओं को उनके अधिकार देकर रहेंगे, और इसीलिए सड़कों पर उतर गई महिलाएं और विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन एक भ्रम की स्थिति ये है कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया गया, और उसके बाद वो अधिसूचित भी कर दिया गया पूरे देश भर में जिस दिन वोटिंग होना था। इसके बावजूद भी भ्रम की स्थिति ये है कि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ने इसे गिरा दिया, जबकि गिराया गया है उसी कानून में संशोधन करने के लिए। कुमकुम जी को स्क्रीन पर लाइए थोड़ा सा। कुमकुम जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग वाकई में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं लोगों में कि भाई 33% महिलाओं को रिजर्वेशन विपक्ष की वजह से नहीं मिल पाया। 2023 में जो आप लोगों ने लाया, सर्वसम्मति से पारित हुआ, राष्ट्रपति महोदय का साइन भी हुआ, अधिसूचित भी हो गई वोटिंग के दिन, आप लोगों की मंशा है कि भाई परिसीमन करवाया जाए, महिलाओं को और ज़्यादा और नंबर्स आगे किया जाए। चलिए ठीक है, नहीं हुआ, आपके पास 2/3 बहुमत नहीं था, पिछले बार था, आप लोगों ने किया नहीं। अब अगर 543 में ही देना है तो 33% तो अब आप लोग दे सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 2027 वाला जनगणना होगा, परिसीमन होगा, तो फिर आगे देखा जाएगा। फिर सड़कों पे आप लोग हाय तौबा क्यों कर रहे हैं इतना? भ्रम की स्थिति उनके साथ है जिनकी समझ जो है नील बटे सन्नाटा है। अच्छा, जिनको कोई समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गेंद कहते हैं ना, निकल जाना। और वो पीछे डिबेट में एक महिला कांग्रेस की हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी भाषा शैली यूज करती हैं। यहाँ पे एक महिला बैठी हुई हैं, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेफ्ट राइट जो भी मन में आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलते जाइए, बिल्कुल आप बोलिए, देश की जनता सुन रही है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, खुलकर फील्डिंग कीजिए। हमें मौत का सौदागर कहा गया, हमें चाय वाला कहा गया, हम तो बने ही इसी चीज के लिए हैं कि हम बिल्कुल जमीन और मिट्टी से निकले हैं, और हम अपनी लाइन को खींचना और खेत की पगडंडियों से चलते हुए भारतवर्ष की जो 85% जनसंख्या जो गांव में रहती है, जिस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय पे भी गांव की व्यवस्था की कोई बात ही नहीं की गई। देयर वाज नो रेफरल पॉइंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक भाई साहब बहुत उंगली उठा उठा करके कह रहे थे कि हमने पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में, अभी तो इन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए। पिछले आप ही के डिबेट में मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे मैडम। आप रुकिए, आप मैडम, सुनिए, मैं आ रही हूँ। मैडम, आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दीपक जी हर बार आप मुझे रोकते हैं। नहीं, हम मैडम आपकी सत्ता है, आप मीडिया और तमाम चीजों को रोकते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम आपको रोकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं। आपने अभी सबों को वक्त दिया, और जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ, क्या ये एंटी बीजेपी आपका चैनल है? ना, कोई भी एंटी बीजेपी नहीं मैडम। इन सारे लोगों की जो समझ है, इनके सर के ऊपर से बॉल निकल रहा है। मुझे आप बोलने का अगर मौका नहीं देंगे तो देश की जनता तक मैसेज पहुंचेगा कैसे? नहीं मैडम, आप मैसेज दे रहे हैं, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो 2023 में पारित हुआ, अधिसूचित हो गया, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अचानक से? यही बुद्धिमान अचानक क्या जरूरत पड़ गई? बॉल ऊपर से गुजर रहा है। मैं बता रही, ठीक है बताइए।
मैं बता रही हूँ, सारे लोगों के सर के ऊपर से निकल रहा है, सारे लोगों के। जो भाई साहब अभी बैठ करके पीवी नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे थे, पिछले डिबेट में मैं वही कह रही थी कि जो लोग थे वो राजीव गांधी को श्रेय दे रहे थे। अभी उन्होंने 64th अमेंडमेंट की बात करी, अभी उन्होंने 73वें अमेंडमेंट की बात करी। भाई साहब प्लीज जाइए, थोड़ा पढ़िए। जो पंचायत में जो आपने आरक्षण दिया है, दैट इज वो जो 11वां शेड्यूल सिर्फ एग्जीक्यूटिव राइट है, सिर्फ एग्जीक्यूशन का राइट है। उनके पास कोई कानून बनाने का जिससे मैडम आपके पीछे मेरे ख्याल से फोन दूसरा बज रहा है, उसका आवाज आ रहा है। कहूंगी कि इन लोगों ने बात करी, ये जब हम कह रहे हैं कि चुनाव हमने अभी अगर बात करी कि 2011 का सेंसस आप ही का तो लाया हुआ है, अगर उसको लेकर के डिलिमिटेशन होता है, राज्य की सीटें बढ़ती हैं। 2011 और 2026 15 सालों का वक्त हो गया, आपको भी समझ आ रहा है 15 सालों में कितना इतिहास भूगोल बदल गया, पूरी राजनीति 15 सालों में आप लोगों ने बदल दी, और आप आंकड़ा पकड़ रहे हैं 2011 का। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि आपकी समझ अगर नहीं है, मैडम मेरी समझ पे आप मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ 15 सालों में चीजें बदल गई ना, पूरे देश भर की। बिहार की सियासत बदल गई, देश की सियासत बदल गई, नेता बदल गया, और अब जनसंख्या बढ़ गई। 2011 का जब सेंसस आया था, उसमें जो त्रुटियां थी, उन सारी त्रुटियों को हमारी सरकार ने मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल बाद 2027 का जनगणना पूरा हो जाएगा, उसमें आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है? और महिलाओं के नंबर बढ़ जाएंगे, और ज्यादा सांसद विधायक बनेंगी, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल 850 से ज्यादा की गुंजाइश अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप हमें वहां पे कहेंगे 5000 को बिठा दे लोकसभा में, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक सर्टेन फिगर का ही गुंजाइश है जिसको लेकर के चला जा सकता है। ठीक है मैडम, 50 साल तक इसको फ्रीज रखा गया। चुनाव दर चुनाव तो हर बार आता रहेगा। चलिए, तो 2/3 बहुमत था ना आपके पास 2024 में, उस समय कर लेते मैडम। ठीक है, आपने 352 सीटें थी ना आप लोगों के पास, तो जब हमने उस समय तो आपने किया नहीं। जयद्रथ का काम जिसने किया है ना, और राहुल गांधी ने जो जयद्रथ का काम किया है, वो जयद्रथ का वध कैसे कृष्ण ने किया था। चलो ठीक है, ये बहुत गलत बयान दिया इन्होंने। ठीक है, महिलाओं नहीं, ये बहुत गलत बयान दिया है, ये बदतमीजी का होता है। एलओपी के बारे में नहीं, दीपक जी रोकिए, ये बहुत गलत बयान दें, आप सुनते रह जाएंगे। जयद्रथ की मौत मरेंगे, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उन्होंने बंद करने की बात कर दिया, जयद्रथ बता दिया उनको। ठीक है क्षितिज जी, नहीं ऐसा नहीं, आप अपनी बातों को रखिए ना मैडम। ठीक है, जब आप एलओपी के बारे में हमारे घर कोई सुन नहीं रहा सर। ठीक है, आप अपनी बातों को रखिए मैडम। बयान गलत था, उनको बोलिए, खंडन करेंगे। आपके चैनल जिम्मेदार चैनल पे कोई उठ करके बंद करने की बात करेगा, कोई यहाँ पे गोली बंदूक नहीं चला रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बंद करने का बात कर देगा। क्या इंतजार करेगा तो कोई गोली चला दे? पॉलिटिकल पॉलिटिकल कुछ भी, ठीक है, अपनी बातों में कुछ भी करेंगे। जयद्रथ का वध श्री कृष्ण ने करवाया था, भगवान ने किया था, इंसान ने नहीं किया था। बयान पर अरे सुनील जी, आप प्रधानमंत्री आदरणीय सुनील जी आप यहाँ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप एब्स्टेन फाइल ले चले गए। मैडम हरदीप पुरी जी का एब्स्टेन फाइल में नाम है, ठीक है, हम उसमें उसके बारे में भी आप बताइए। बताइए, महिलाओं की सम्मान करने वाले प्रधानमंत्री, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते बताइए, आप बोलने नहीं दे रहे पद्मा जी। 50 की गर्लफ्रेंड कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, उसके बारे में तो बताइए। और जर्सी गाय कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं को कहते हैं, उनके बारे में बताइए। देश के प्रधानमंत्री महिला की सम्मान नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला की सम्मान नहीं करती है। हो गया, और आपने तो स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी जो आपका एलओपी है, उनकी हत्या करने की भी बात आपने कर दिया। लोकतांत्रिक राष्ट्र है, आपने 400 के नारा दिया था, देश की जनता ने 240%। ठीक है सर, इसलिए चिंता न करे, देश की जनता पार्टी के चुनाव में आपको बता दें, एक चीज है, 400 सीटों की बात कही जा रही है, जनता पार्टी की चिंता न करे।
क्षितिज। आप जिस तरह से गुस्साए हुए हैं मानसिक ये दिख रहा है, दिवालियापन पे ये आप दिख कुछ रहा भी है, बोलेंगे। दिख रहा सुनिए, है, सुनिए, दिख सुनिए। रहा है मानसिक दिवालियापन है। 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ठीक, देश ठीक। के प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, स्पष्ट में ठीक, सुनील जी, सुनील जी, चिंता न सुनील, करें एक-एक और आप जैसे बोले व्यक्तिगत वार न करें। पद्मा- आप बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, उंगली दिखाकर सुनील जी। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। चलिए, ठीक और है। रखने, लेकिन हाँ। गलत आप बोलेंगे मैं विरोध करूंगा। मैं चलिए, कभी ठीक है, भी डॉक्टर पद्मा जी कुछ कह रहे हैं, भाषा ठीक। का प्रयोग अरे सर, नहीं करता सुनील जी, हूं। सुनील। कांग्रेस पार्टी में सुनील जी, प्रशिक्षण सुनील जी, नहीं दिया गया। अब पद्मा जी कुछ कह रही हैं। ये मैं कुमकुम जी से जस्ट ये आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा इस पे जानकारी है, हमें जानकारी नहीं है कि आप लोगों ने बिल क्या लाया, तो कम से कम उसको हमें ही समझा दीजिए कि ये बिल था क्या, आप करने वाले क्या थे। पढ़िए मैडम, ये मुझे पढ़िए, समझा दीजिए। पढ़िए, आप पढ़ लिख कर आया एक- कीजिए। दीपक मैडम, कुमकुम जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि लोगों को भ्रमित करना, लोगों को भ्रमित करना अच्छी बात नहीं है। हम कोई आप एक भ्रमित नहीं महिला कर है रहे और हैं। महिला के पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में महिला कोई के लिए भ्रमित बोलिए। नहीं। यहाँ महिलाओं बिल्कुल के महिला साथ के क्या पक्ष क्या में हो हूँ। जाता है और कुछ नहीं बोला जाता है। और यहाँ पे भ्रम की जो आप लोग स्थिति पैदा कर रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। ठीक। या तो आप क्लियर कीजिए कि हाँ ये क्या, ये बिल पारित नहीं करना था, झूठ मूठ का ठीक है, परिसीमन लब्बो का लुबाब ये है बहाना मैडम, बनाकर लब्बो आप लुबाब इसको बीजेपी का टाल ये रहे हो। कहना है कि हम 543 में आरक्षण नहीं देंगे, हम 850 में देंगे, तब महिलाओं का अधिकार होगा, उनको अधिकार इतना ज्यादा की रक्षा में देने होगी। की पहले 543 में देना नहीं है। चलिए, ठीक है, दीजिए चित्र ना, जी, हम लोग उतना ही लेके ठीक है, ठीक है, खुश हैं। चित्र जब जी। 500 दीपक जी, 850 हाँ, हमारी ठीक, जो मैडम। हमारी दो चीजों पर आपत्ति है। एक तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे देश के, उसके ऊपर जो बात कही गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक ये बयान है, उसका हम खंडन करते हैं। दूसरा बार दूसरा कहूंगी, इन्होंने बार इन्होंने ठीक है मैडम। ये बेशर्मी का हद होगा, आप बोलेंगे तो वो बोल लीजिए, आप बोलिए। कुमकुम जी, कुमकुम जी। दूसरा कि आपके यहाँ बैठे हुए लीडर ऑफ पैनलिस्ट जो ऑपोजिशन है, हैं, नेता उनको प्रतिपक्ष है घमंड मैडम, बहुत संवैधानिक ज्यादा हो पद है। जाता है, वो अलग है और उनका घमंड दिख रहा है अभी। आप जो कह रहे हैं ना पूरे पैनलिस्ट वो हैं, हम सवाल का हमारा जवाब तो कोई आपसे घमंड पूछना नहीं चाह है। रहे हैं। इनको चुप करवाइए दीपक जी। ठीक, एक सवाल बोलिए, आप हमारा कंटिन्यू कीजिए। हमारी आपत्ति किस चीज पर थी? हमने उस समय जब 2023 में इस बिल को लाया गया था तो सबने सहमति दिया, इस बिल को पारित किया गया, राष्ट्रपति जी का साइन है। हाँ। और इसके बाद फिर ये बिल लागू हो अधिसूचित भी हो गया। गया हमने प्रदेश उस में। वक्त भी हाँ। कहा हाँ। कि 543 पर ही आप दीजिए आरक्षण और 2024 में दीजिए। आपने 2024 में महिलाओं का हक मार लिया है और दादागिरी तो देखिए क्या करके कह रहे हैं कि हम कुछ किए ही नहीं। वापस से जो संशोधन आया है दीपक जी, उसमें यह कहा गया है कि डिलिमिटेशन जो होगा वो 2011 के जनगणना के आधार पर होगा। यदि 2011 के आधार पर होगा आपका ही जनगणना, तो हमारी मांग थी ना जातिगत जनगणना हो आपका रहा ही है, जनगणना महिलाओं की भागीदारी आपका पता ही चलेगी जनगणना और है। जातियों की भागीदारी पता चलेगी, आपका ही तब पता जनगणना चल जाएगा। है। और ये जो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, हाँ। ये घर में फ्रेम करवा के रखने के लिए करवा रहे हैं क्या, कि इसको फ्रेम करवा के घर में रखिएगा? आखिरकार 2027 में जो जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट आ जाएगा, उसको क्या नरेंद्र मोदी जी और पूरा भाजपा अपना घर में फ्रेम करके रखेगा? क्यों करवाया गया उसको? मत करवाते तब आप। यदि आपको आरक्षण ही नहीं देना है, ये सबसे बड़ा फायदा होता जातिगत जनगणना का, कि जो महिला जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलती, जो जिस जाति का जितना हिस्सेदारी होता उतना प्रतिनिधित्व होता। यही तो मांग थी हमारी और हमने महिला संशोधन बिल का ध्वनि मत से पारित करवाया था और उसको नरेंद्र मोदी जी ने 2029 में भी वो पारित ना हो पाए, महिलाओं को आरक्षण ना मिले, उसकी साजिश करके महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया है। क्या कुमकुम जी इस बात से नकारेंगे कि 2011 को आधार माना गया है? और अगर 2011 को आधार माना गया है तो उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं है। यदि वो आरक्षण का आधार माना गया है तो आप बताइए कि क्या 2027 में जो जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट आएगा उसको मोदी जी घर में सजा के रखेंगे? चलिए, ठीक है प्रभात जी, क्यों एक करवाया महत्वपूर्ण आपने चीज है, वो कोटा में कोटा की खूब बात कही गई, लेकिन बीजेपी ने इसको माना नहीं। हालांकि नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी जब लोकसभा के सांसद हुआ करते थे उस दौरान उन्होंने कोटा में कोटा की मांग की थी कि भाई मिलना चाहिए, लेकिन इस बार कोई चर्चा नहीं। विपक्ष ने सवाल भी उठाया लेकिन बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। देखिए दीपक,
आरक्षण, हम अभी आरक्षण को दूर रखेंगे, पहले सम्मान की बात करेंगे। महिला है तो महिला के साथ सम्मान के साथ बात करना चाहिए। कब दरकिनार किया दीपक जी? बात- दीपक जी आई ऑब्जेक्ट, कब दरकिनार किया? मैडम कहाँ आप लोग आरक्षण बात कर रहे हैं? कोटा में कोटा, ठीक, कोटा में कोटा आप लोग नहीं बोल रहे। क्षितिज जी, आपने उसमें कुछ क्षितिज क्लॉज नहीं डाला, क्लॉज नहीं डाला कि महिलाओं को कोटा दर कोटा, कोटा विदिन कोटा मिलेगा। क्षितिज मैडम, आप लोग कोटा में कोटा कहाँ बात कर रहे हैं? गलत अपने चैनल से नहीं दीपक जी, आप अपने चैनल से इतना गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इतना गलत आप मैसेज ये गलत बात है, मैडम, ये आपको लग सकता है, आपको लग सकता है, बाकी सब बेवकूफ बैठा हुआ है। आपको लग सकता है क्योंकि आप लोग भरम फैला रही हैं कि हम विपक्ष आरक्षण नहीं देने दे रहा है। 33% रिकॉर्ड बता रहा है। बीजेपी में महिला सांसदों की कमी, विधायकों की कमी, पार्टी में पद में कमी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम प्रोपगंडा फैला रहे हैं। मैडम 33% कह रहे हैं हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। 2023 में जो बिल लेकर आया उसी को आप लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसी को आप कह रहे हैं कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे। अरे मैडम कुछ तो कर लीजिए आप लोग। किस नोटिफिकेशन के तहत हमने किया है? आप अपने चैनल से सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा। मैडम ये आपको लग सकता है ना, ठीक है, आपको लगने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लग रहा है 2023 में आप लोग 2023 में आप लोगों ने ही लाया था ना, आप उसी को लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसी में अब 1.5-2 साल बाद आप विधेयक लाते हैं संविधान को संशोधन करने के लिए। ठीक, 543 में दे दीजिए। कौन मना किया आपको? आप कह रहे प्रोपगंडा फैला रहे। मैडम आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, प्रोपगंडा फैला रहा है चैनल। बिल्कुल आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो आप बता दीजिए 543 में दे दीजिए। कौन रोका है आपको? लेकिन महिला क्षितिज 543 में दे दीजिए। कौन रोका है आपको? मैडम कोई नहीं रोका है। क्षितिज बात समझ, अधिसूचित तो कर दी है ना देश में। दीपक आप जो बोल रहे हैं ना कि 2023 और 24 के बारे में बता रहे क्या परिसीमन, देवगौड़ा जी के बाद से होने के बाद क्या परिसीमन हुआ था क्या? शुरू करते हैं। अरे सर 1 मिनट मुझे बता दीजिए। लागू होता तब ना होता। प्रभात जी मुझे सिर्फ देखिए तथ्यात्मक बात रखिए ना भाई। अरे प्रभात जी मुझे एक चीज सिर्फ मुझे बता दीजिए पॉइंट रखिए कि पर्सनल आप गिरिवान से लड़ाई लड़के क्या फायदा? नहीं कोई पर्सनल नहीं लड़ रहा है सर, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने जो बिल लाया 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको आप लागू कर दीजिए। लागू हो भी गया, अधिसूचित हो गई, तो फिर अब नया आप अपने ही कानून को अपने, प्रियंका गांधी तो कह रही थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो 2023 में था उसी को लागू कर दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी चीजों को ही आगे नहीं बढ़ा रहे। तो उस टाइम परिसीमन पूरा नहीं ना दशकों से लागू हो पाया था, आप समझिए। तो 12 सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा जी के टाइम पे जो आया था आरक्षण का 33%, उसका परिसीमन कहाँ हो पाया? पूरे बिल को पढ़िए, पूरे बिल को पढ़िए। आप पढ़िए मैडम, आप बता दीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। आप ही बता दीजिए कि पूरे बिल पे क्या लिखा हुआ है, हमें बता दीजिए आप। बिल्कुल पढ़ा हुआ है। चलिए आपको हमने समय दिया, आपको बताइए क्या क्या प्रोपेगेंडा देश की जनता के सामने भ्रमित कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया। आप आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। A to Z में जहां संभव लग रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जब भी मन हो गया, D फॉर डॉग कर दिया, E फॉर एलिफेंट कर दिया। आपको कोई, आप बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से चीजों को जनता के समक्ष न रख रहे हैं, न रखने देना चाह रहे हैं। आप रख दीजिए मैडम, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप रख दीजिए मैडम। मैं तो बार बार कह रही हूँ, मैं तो पिछले डिबेट में भी मैंने आपसे कहा 2011 को क्यों माना गया उसको। मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं दीपक जी, हमारी ये सवाल है, हम विपक्ष में, मेरा अधिकार है, हम पूछ रहे हैं कि 2011 को आधार क्यों माना गया, जबकि 2027 में जातिगत जनगणना का वो आ जाएगा, तो उसको क्या मोदी जी घर में सजा के रखेंगे? इसका जवाब दे दीजिए, बता दीजिए मैडम। आप ना मीसा भारती का फोटो सजा कर रखेंगे। जवाब ही नहीं है मैडम के पास। बोले दीजिए। फोटो सजा करके रखेंगे। जवाब ही नहीं है मैडम के पास। बोले दीजिए। का फोटो सजा करके रखेंगे। ठीक है, पूरा जवाब है मैडम के पास, जवाब ही नहीं। अरे ठीक, 2011 देखिए कैसे घुमा रही है, और अपने आप को बहुत टैलेंटेड, कुछ नहीं पढ़ी है मैडम आप पूरे उसमें। वन नेशन आपको बीजेपी ने सिखा के भेज दिया है कि इतना बोलना है और उतना ही बोल रही हैं। बोले दीजिए ना सर। नहीं कुछ भी बोलेंगे। क्षितिज आप ऑडियो डाउन कर रट्टू तोता आप लोग हैं, रट्टू तोता जनता देख रही है मैम। रट्टू तोता हम नहीं है, बोले दीजिए। एक रिएक्शन लेकर परिवारवाद का एक चले ठीक। बांसुरी स्वराज जी आई हुई है। क्षितिज पद्मा जी कुछ कह रही हैं, खत्म करेंगे मैडम, एक रिएक्शन उनसे लेके। ठीक है
शुक्रिया। पद्मा जी कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो बिल लाए अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम आप अभी समझा दीजिए ना कि जो बिल आप ही लाए दोबारा ला करके और फिर अगर आप आगे टाल रहे हो तो आखिर क्या है बिल। सही मायने में हम नहीं समझ में आ रहा, हम लोग ना समझ आए तो आप हमें समझा दीजिए कि आखिरकार ये बिल है क्या। 2023 में आप क्या बोले और आज आप क्या बोल रहे हो, ये आप समझा दीजिए हमें। सपना आया था, बता दीजिए मैडम, अब बस 10 सेकंड 12 रात सेकंड में सपना आया था कि अब संशोधित किया ठीक जाए। है चित्र जी, आप समझा दीजिए, हम समझने के लिए तैयार है। सपना सपना ठीक है, सपना देखना हमारा काम, सपना देखना है, ठीक है, क्योंकि आप तो हम दीपक जी लगा- और जनता का सपना को वो करना ठीक है सर, अब समय ये डिबेट पूरा 1 to 1 होती है सर। ठीक है चित्र जी। भाजपा को ही मौका दे चलिए, रहा आज को एक बार मौका मिला। मैडम नाराज हैं, बोल रही हैं कि हमें समय नहीं मिलता। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, समय इतना इजाजत देता है, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप पांचों जुड़े और शुक्रिया आप पांचों का अपना पक्ष रखने के लिए, कीमती समय देने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी कह तो रही है कि महिलाओं का अधिकार कांग्रेस विपक्ष की वजह से नहीं मिल पाया, लेकिन बीजेपी स्पष्ट नहीं कर पा रही कि वो 2023 वाले बिल का ही खुद विरोध क्यों कर रही है। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।